So hi everyone, कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड ऑन oops. एंड इन द फर्स्ट लेक्चर हमने समझा था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास क्या होती है और कैसे हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास को क्रिएट करते हैं ना। और अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम समझते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं इस लेक्चर का एजेंडा क्या है। सो लेट्स गो टू द सेकंड स्लाइड. Okay, let me raise this part. Okay, now take the pen. ठीक है. सो क्या है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर, व्हाट आर द एक्सेस मॉडिफायर. ठीक है, तो इस लेक्चर में भी समझना है कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं जो कि हमें समझने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक रियल लाइफ एनालॉजी समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस रियल लाइफ एनालॉजी को यूज करके 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, वो चारों आपको इजीली समझ आ जाएंगे. फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है जावा इन एक्शन. वही कि हमने कोड करना है, जो भी हम पढ़ेंगे जो हमने चारों एक्सेस मॉडिफायर पढ़ लिए, अब उन चारों एक्सेस मॉडिफायर को हम प्रैक्टिकली कोड करके देखेंगे और उसमें हमारे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का भी रिवीजन हो जाएगा, है ना. सो दिस इज द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर. तो सबसे पहले अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और समझते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं. ठीक है, फिर समझना है इनके डिफरेंट टाइप. 4 तरीके के टाइप्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ठीक है, अभी आप थोड़ी देर में जब हम एक्सेस मॉडिफायर समझ लेंगे और उसके टाइप समझ लेंगे तो मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूंगी. वो टेबल अच्छे से उसको आप समझ लेना, राइट, क्योंकि वो टेबल काम आएगी आगे. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर. ओके, सो नाउ अब हम समझते हैं दैट व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर्स. तो एक्सेस मॉडिफायर्स आर कीवर्ड यूज्ड इन जावा. ये एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मतलब कुछ ऐसे रिजर्व्ड नेम है जो कि आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते. अभी हम समझेंगे कौन से हैं. ठीक है, तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं किसमें जावा में टू कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड एक्सेस लेवल ऑफ क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल एंड कंस्ट्रक्टर. ओके यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है. अब हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, वहां पे मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब. ओके, सो लेट्स go to the where is the whiteboard. Kelly draw. तो ओके, चलते हैं एक्सकेली ड्रॉप पर. ये पहले से है, इसको हटाना पड़ेगा. इरेजर कहाँ है? अब हम सबसे हैं एक्सेस मॉडिफायर. मान लो ये एक क्लास लिखी हुई है. इस क्लास में क्या है, हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज लिखी है और हमारे पास बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं ना. अब एक बात बताओ, मान लो एक और अनदर क्लास है. अब एक्सेस मॉडिफायर क्या करते हैं, हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हम अलाउ करें किसी और क्लास को, या विद इन द पैकेज, हमारे पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हो सकती है. ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, तो हम उनको अलाउ करें कि वो हमारी प्रॉपर्टीज को या हमारे मेथड्स को एक्सेस कर सके या फिर नहीं. ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्सेस हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम किसको एक्सेस दें कि वो हमारी क्लास के मेथड या प्रॉपर्टीज को चेंज कर सके या एक्सेस कर सके. ये हम किससे डिसाइड करते हैं, यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर. और एक्सेस मॉडिफायर के कुछ कीवर्ड्स ही है, तो उन कीवर्ड्स की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आउटसाइड द क्लास हमारी प्रॉपर्टीज को, क्लास की प्रॉपर्टीज को और मेथड को कौन एक्सेस कर सकता है या फिर कौन नहीं, ये हम डिसाइड करते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लो इसको रेस करते हैं, एक मिनट. ठीक है, मान लो कि हमने एक बैंक अकाउंट की क्लास बनाई है. ठीक है, हमारे पास एक बैंक अकाउंट की क्लास है. इस बैंक अकाउंट की क्लास में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है. एक तो यूजर का नेम आ गया, यूजर का नेम, और एक हमारे पास आ गया पासवर्ड. ठीक है, अब देखो यार, बैंक अकाउंट के लिए ठीक है, यूजर नेम तो सबको विजिबल होता ही है ना. वो मतलब यूजर नेम सबको विजिबल है, कोई इशू नहीं है ना. मान लो मेरा यूजर नेम रिया शर्मा, रिया शर्मा सबको विजिबल है तो कोई इशू नहीं है, पर मेरा पासवर्ड तो सबको विजिबल नहीं होना चाहिए ना. अब जैसे मान लो ये बैंक अकाउंट है. ठीक है, हमें पता है कि हम oops का यूज करते हैं जब भी हम बड़े बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, तो हम चाहते हैं हमारा कोड जो है ऑप्टिमाइज रहे, है ना.
ऑर्गेनाइज है तो हम ऊप्स का यूज करते हैं। ऊप्स हमने हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में अपने कोड को लिखते हैं। अब मान लो कि मैंने एक पेन काउंट क्लास लिख दी, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो मेरे पास मान लो क्या है, एक तो यूजर नेम है, एक पासवर्ड है। अब मैं सबको अलाउ कर सकती हूँ कि भाई वो मेरा यूजर नेम देख लो, कोई भी आके, मतलब मैं अलाउ कर रही हूँ क्योंकि यूजर नेम सबको विजिबल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोई भी एक्सेस कर रहा है, कोई इशू नहीं है ना। बट पासवर्ड तो सबको नहीं पता होना चाहिए ना, पासवर्ड तो सेफ रहना चाहिए, प्राइवेट रहना चाहिए, तो हम पासवर्ड का एक्सेस सबको नहीं दे सकते। ये नहीं कि किसी और क्लास ने आके, ठीक है, किसी और क्लास ने आके मेरे पासवर्ड को एक्सेस कर लिया, ये तो बहुत ऐसी चीज़ है जो कि प्राइवेट रहनी चाहिए, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज या फिर मेथड्स कि कुछ तो सबको विजिबल है तो कोई इशू नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी प्राइवेट रहनी चाहिए। तो हमें अपने डेटा, जो अपनी क्लास होती है उसके मेथड और मेथड्स को हम क्या रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं। तो ये हम डिसाइड करते हैं यूजिंग दोज एक्सेस मॉडिफायर, कि हम चाहते हैं कि कौन सी क्लास या विद इन द पैकेज कौन सी क्लास हमारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है, मेथड को एक्सेस कर सकती है यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। अब 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो पहले हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर जरा, कहाँ स्लाइड, ये रही, हाँ ठीक है, एक मिनट, पेन पेन पेन, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर तो हम बाद में पढ़ेंगे तो अभी छोड़ दो, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हम जावा में यूज करते हैं टू कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड एक्सेस लेवल। मतलब हम विजिबिलिटी, किस किस को विजिबल होनी चाहिए हमारी क्लास के मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमारे पास 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक तो होता है हमारे पास प्राइवेट, एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक मतलब सबको विजिबल हो, ठीक है। मान लो मेरी क्लास में मैंने प्रॉपर्टीज लिखे, कुछ मेथड लिखे और मैंने सबको कीवर्ड दिया पब्लिक, कैसे दिया वो भी देखेंगे। अगर पब्लिक कीवर्ड दिया है तो पब्लिक मतलब सबको विजिबल है, कोई भी आके मेरी इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। और ये सारी तो अब धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रियल लाइफ एनोलॉजी के थ्रू समझते हैं इन चारों क्या बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स को, ठीक है। आई होप तुम्हें एक्सेस मॉडिफायर समझ आ गया। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, वो कुछ ऐसे कीवर्ड जो हमें हेल्प करते हैं हम ये डिसाइड कर सके कि हमारी क्लास की प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को कौन एक्सेस कर सकता है। कुछ ऐसी है जो हमें प्राइवेट रखनी है, नहीं हमें दिखाने की हमारी क्लास से बाहर जाए कोई इसको एक्सेस कर सके, नहीं हमें शो करना है ना। कुछ ऐसी है कि यार किसी, मतलब हम चाहते हैं कि वो एक्सेस हो जाए, जैसे यूजर नेम है बैंक अकाउंट का, तो यार वो अगर भी क्लास से बाहर एक्सेस हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं एनालॉजी, उसके थ्रू आई गेस तुमको समझ आ ही जाएगा। चलो फिर व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि रियल लाइफ एनालॉजी से उन चारों एक्सेस मॉडिफायर्स को, ठीक है। मान लो कि ये तुम्हारा घर है, दिस ये वाला तुम्हारा घर है, ठीक है। अब तुम्हारे घर के बाहर एक डोर बेल लगी है, ठीक है। अब डोर बेल तो तुम्हारे घर में एंटर करने के लिए कोई भी रिंग कर सकता, मतलब डोर बेल को बजा सकता है, राइट। अब मान लो तुम्हारे ही पेरेंट्स को घर में जाना है, ठीक है, उनको भी डोर बेल बजानी पड़ेगी घर में एंटर करने के लिए, ठीक है। या फिर कोई नोन नोन पर, मतलब कोई अननोन पर्सन है, वो भी पहले घर की क्या दबाएगा, बेल को रिंग करेगा घर में एंटर करने के लिए। या फिर कोई नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन हो, घर में एंटर करने के लिए बेल तो कोई भी बजा सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई भी आके घर की बेल को बजा सकता है इफ दे वांट टू एंटर द हाउस, ठीक है। बट अब घर में एंटर करने के लिए आप सिर्फ नोन पर्सन को ही तो आने दोगे, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स या तुम खुद हो गए, तो वे घर में एंटर ही मिलने के लिए, ठीक है। अगर तुम नोन हो तो ही तो तुम एंटर कर पाओगे, है ना। या तो तुम या तुम्हारे रिलेटिव जो कि नोन है वो एंटर कर पाएंगे, ठीक है, घर के अंदर। कोई अननोन तो ऐसे आके एंटर नहीं कर सकता, अननोन घर की बेल दबाएगा, ठीक है। फिर तुमने देखा तुम नहीं जानते हो तो तुम उसको एंटर नहीं करने दोगे, है ना। तो नोन और अननोन कोई भी तुम्हारे घर की बेल दबा सकता है, पर घर के अंदर अंदर तो वही एंटर करेगा ना जो कि नोन हो। जैसे बहुत तुम्हारे बहुत क्या बोलते हैं उनको, नेबर्स हैं ऐसे, ठीक है, जिनको तुम जानते हो तो वो एंटर कर सकते हो, तुम्हारे रिलेटिव वगैरह, है ना। अब मान लो कि ये तुम्हारा रूम है, ठीक है। अब तुमने
तुम्हारे रूम में यार तुम्हारे रिलेटिव भी नहीं आ सकते। तुमने कहा है कि मेरे रूम में मेरे सिर्फ पेरेंट्स है, मतलब मेरी फैमिली के जो मेंबर है सिर्फ वही मेरे रूम में आ सकते हैं, उनके अलावा मेरे रूम में नहीं कोई आ सकता। अब तुमने प्राइवेसी को और वो कर दिया कि भाई मतलब मेरे रूम तक तुमने और प्राइवेट कर दिया कि नहीं, मेरे रूम तक सिर्फ मेरे ही फैमिली मेंबर आएंगे, भले वो मेरे रिलेटिव है वो भी नहीं आ सकते। मेरे फैमिली के जो लोग हैं मम्मी पापा या कोई सिबलिंग है सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं और कोई नहीं आ सकता। और ये मान लो ये तुम्हारी रूम का कबर्ड है और तुम्हारे रूम का कबर्ड सिर्फ तुम ही ओपन कर सकते हो, उसकी ही तुम्हारे पास ही है, तुम ही ओपन कर पाओगे। अब तुमने इसको इतना प्राइवेट बना दिया कि तुम्हारे इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर अलाउ नहीं है कि उसको ओपन कर सके। सिर्फ कौन ओपन कर सकता है, सिर्फ तुम ओपन कर सकते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे तुम लेवल देखो, सबसे पहले कि कोई भी आके डोरबेल को मतलब रिंग कर सकता है, तो सबके पास एक्सेस था डोरबेल को बजाने का। फिर एक्सेस थोड़ा सा प्राइवेट हुआ कि नहीं भाई घर के अंदर तो सिर्फ कौन एंटर करेगा जो कि नोन है, और तुम्हारे रूम में सिर्फ वही एंटर करेगा जो तुम्हारे फैमिली के मेंबर्स है, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे सिबलिंग्स। तुमने और प्राइवेसी लगा दी। फिर तुम्हारे घर की तुम्हारे रूम की कबर्ड को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ तुम कर सकते हो, तुमने और प्राइवेसी लगा दी। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो प्राइवेसी का लेवल बढ़ता जा रहा है। 4 फेज आए, फर्स्ट फेज ये था, सेकंड फेज ये था, ये थर्ड फेज और ये फोर्थ फेज। अब फर्स्ट फेज तो बहुत इजीली समझ आ रहा है कि कोई भी आके एक्सेस कर सकता है डोरबेल को, कोई भी आके डोरबेल को बजा सकता है। तो ये कौन से वाला कीवर्ड हम समझ सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पब्लिक। पब्लिक का मतलब है जो सबके लिए अवेलेबल हो, राइट। ओके, उसके अभी हम प्रोग्रामिंग उस सिनेरियो में भी समझेंगे, बट अभी मैं आपको रियल लाइफ एनालॉजी समझा रही हूँ। तो आई गेस ये तो समझ आया होगा कि पब्लिक का मतलब क्या है। पब्लिक मतलब कि जो सबको एक्सेस हो, वेदर नोन वेदर अननोन, कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो हो गया हमारा पब्लिक है। ठीक है, ओके। देखो सेकंड फेज में तुमने क्या करा, तुमने अपने घर को प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई सिर्फ नोन ही आएंगे, सिर्फ नोन ही आएंगे। तो ये कौन सा कीवर्ड हुआ, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड। प्रो अरे अरे प्रोटेक्टेड, टाइम लगता है लिखने में, स्पेलिंग गलत होगी, अरे अरे अरे। अच्छा ओके, टी ईडी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, पब्लिक। पब्लिक मतलब घर की डोरबेल है, कोई भी आके इसके पास सबका एक्सेस है, कोई भी आके इसको दबा सकता है। प्रोटेक्टेड में तुमने अपने घर को प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई सिर्फ नोन ही आएंगे, अननोन को हम एंटर देंगे ही नहीं। उसके बाद थर्ड फेज था, थर्ड फेज में क्या था कि तुम्हारे ही पेरेंट्स अलाउ है सिर्फ, ये है डिफॉल्ट, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट जो तुम्हारे घर के मेंबर्स हैं वही आ सकते हैं, अदर देन दैट और कोई नहीं आ सकता। फिर आता है हमारा प्राइवेट, ये तो हो गया बिल्कुल प्राइवेट कि भाई तुम ही अपने घर रूम की अलमीरा ओपन कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो इस रियल लाइफ एनालॉजी से आई गेस तुम्हें समझ आया होगा ये 4 कीवर्ड कि एक हो गया पब्लिक, एक हो गया हमारे पास प्रोटेक्टेड, एक हो गया डिफॉल्ट और एक हो गया प्राइवेट। अब इनको हम समझते हैं अब प्रोग्रामिंग भाषा में, है ना, लैंग्वेज में। चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारा पेन पेन पेन। ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास होती है एक पब्लिक कीवर्ड। पब्लिक कीवर्ड क्लास के अंदर सबको एक्सेसिबल होगा, पैकेज के अंदर मतलब एक पैकेज के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, बहुत सारी क्लासेस होंगी, तो कोई भी क्लास आके इस पब्लिक कीवर्ड वाले प्रॉपर्टी की कीज को या मेथड को एक्सेस कर सकती है। सब क्लास सेम पैकेज मतलब सब क्लास, मान लो किसी जिस क्लास में तुमने वो प्रॉपर्टी बनाई है उससे ही बनी हुई एक सब क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है विद इन द सेम पैकेज। फिर बोला है सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज, कोई और क्लास किसी डिफरेंट पैकेज की वो भी तुम्हारी इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है मेथड को, अगर वो पब्लिक है। फिर आता है वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड को तुम्हारी प्रॉपर्टी का एक्सेस होगा अगर तुमने पब्लिक दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या था कि सिर्फ नोन ही आ पाएंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मतलब कि क्लास जिस क्लास में तुमने वो प्रॉपर्टी लिखी है, ठीक है, उस क्लास से बाहर तो तुम उसको आराम से एक्सेस कर लोगे, है ना। उसके बाद क्या है पैकेज, मतलब कि मान लो तुम्हारे पास पैकेज का मतलब क्या है कि एक पैकेज है, उस पैकेज में बहुत सारी क्लास लिखी हुई है, ठीक है, जिस पैकेज में ये वाली क्लास भी है
जिसकी प्रॉपर्टी को तुमने प्रोटेक्टेड दिया है, तो उस पैकेज में होल पैकेज में कोई भी क्लास उसको मतलब पैकेज में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है सब क्लास सेम पैकेज, मतलब उसी पैकेज में कोई और क्लास आराम से तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगी, है ना। ठीक है, फिर बोला है सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज, इसको ऐसे समझो ये है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव कौन होते हैं, होते तो तुम्हारे अपने ही हैं बट अब वो एक डिफरेंट फैमिली से हो गए, है ना। तो ऐसे समझो सब क्लास ऑफ डिफरेंट पैकेज मतलब डिफरेंट फैमिली है पर है तो तुम्हारे ही नोन। तो वो मतलब कि कोई एक दूसरा तुम्हारे पास वो है, एक पैकेज है, उस पैकेज में कोई क्लास है, तो वो क्लास आके भी तुम्हारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकती है अगर वो प्रोटेक्टेड है। बट पूरे वर्ल्ड में और पूरा वर्ल्ड नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में तो बहुत सारे अननोन है जिसको तुम नहीं जानते, तो वो भाई क्यों आएंगे तुम्हारे घर के अंदर, वो थोड़ी आ सकता है, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फिर आता है हमारे पास नो मॉडिफायर, इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है, क्लास भी उसको एक्सेस कर सकती है, विद इन द सेम पैकेज भी एक्सेस हो सकता है, और सब क्लास सेम पैकेज में मतलब उसी पैकेज में अगर कोई सेम क्लास लिखी है, मतलब उसी पैकेज में कोई और क्लास लिखी है तो वो भी एक्सेस कर सकती है प्रॉपर्टी को। पर डिफरेंट पैकेज को मतलब डिफरेंट फैमिली हो गई, ठीक है, तुम्हारे रिलेटिव हो गए, तो वो तुम्हारे रूम में एंटर नहीं कर सकते, तुम सिर्फ तुम्हारी फैमिली कर सकती है। तो वही वाली बात हो गई कि भाई क्लास भी कर सकती है एक्सेस, पैकेज भी एक्सेस कर सकता है, वो सेम पैकेज सब क्लास का वो भी कर सकता है, बट अगर डिफरेंट पैकेज हो गया तो वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो पूरा वर्ल्ड भी एक्सेस नहीं कर सकता। फिर आता है प्राइवेट तो ऐसा हो गया कि अगर एक क्लास है, उस क्लास में प्रॉपर्टी लिखी हुई है या मेथड लिखा हुआ है, तो सिर्फ वही क्लासेस एक्सेस कर सकती है, मतलब तुम्हारे पास ही उस अलमीरा का की है तो तुम ही एक्सेस कर सकते हो वहाँ से सामान, और कोई ना ही तुम्हारे घर वाले उस पैकेज में से कोई और, ना ही सब क्लास फ्रॉम डिफरेंट पैकेज, और ना ही पूरा वर्ल्ड। तो आई होप तुम्हें समझ आई ये 4 कीवर्ड्स, है ना। एक बार इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, और इस स्लाइड में हमने क्या लिखा है, असाइनमेंट लेक्चर 2, मतलब कि जैसे ही ये लेक्चर फिनिश होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, जैसी वीडियो एंड होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारे पास गिटहब का लिंक होगा, मेरे गिटहब का लिंक होगा, उसमें तुम्हारे पास क्या होगा, एक तो जो हम थ्रू आउट द लेक्चर कोड करेंगे वो कोड होगा, ठीक है, मैंने गिटहब पे पुश कर दूंगी उसको। उसके बाद क्या होगा, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगी जो हमने थ्रू आउट इस लेक्चर में जो भी हमने समझा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक असाइनमेंट होगा। उसके बाद जो हमने स्लाइड्स यूज करी हैं इस लेक्चर में उनका पीडीएफ, सो दैट तुम्हारे पास नोट्स भी रहेंगे। ओके, आई होप तुम्हें अभी तक समझ आया है सब कुछ जो हमने पढ़ा है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या पढ़ा। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा। एक्सेस मॉडिफायर क्या था, एक्सेस मॉडिफायर वो कीवर्ड्स है जावा में जो हमें ये अलाउ करते हैं कि हम डिसाइड करें कि हम किसको हमें ये एक्सेस देना है कि वो हमारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है, और किसको हम अलाउ नहीं करना है। तो कुछ कीवर्ड्स थे जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे कि पब्लिक मतलब भाई कोई भी, सबको अलाउ है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है ना। उसके बाद था हमारे पास पब्लिक के बाद था प्रोटेक्टेड। अरे प्रोटेक्टेड का मतलब क्या था, प्रोटेक्टेड का मतलब ये था कि भाई सेम क्लास है तो एक्सेस हो जाएगा, सेम क्लास से एक्सटेंडेड कोई सब क्लास है तो भी मिल जाएगा, उसी पैकेज के अंदर कोई क्लास है ना, तो भी मिल जाएगा, और अगर कोई डिफरेंट पैकेज है उसकी क्लास एग्जिस्ट करना चाह रही है तो भाई वो भी कर लेगी, तो वो तो हो गया हमारा प्रोटेक्टेड। पर पूरा वर्ल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि सबको तो तुम नहीं जानते हो, सिर्फ नोन को ही घर में एंटर करने दोगे। उसके बाद था हमारे पास नो मॉडिफाई मतलब डिफॉल्ट, कि सेम क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा, सेम पैकेज में भी एक्सेस हो जाएगा, सेम क्लास से बनी हुई सब क्लास उसको भी एक्सेस होगा, पर बाकी डिफरेंट पैकेज और पूरे वर्ल्ड को नहीं होगा। प्राइवेट तो बहुत ही प्राइवेट है भाई, कि सिर्फ तुम ही एक्सेस कर सकते हो और कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब उसी क्लास के अंदर बनी प्रॉपर्टीज इसको एक्सेस कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, है ना। तो आई होप तुम्हें चारों कीवर्ड समझ आया, अब इसको प्रैक्टिकली कोड के थ्रू समझते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द वीएस कोड। ओके, सो अब मैंने वीएस कोड में क्या करा है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पहले तो बनाऊँगी एक मेन क्लास, और उस मेन क्लास के अंदर मैं क्या बनाऊँगी, ऑब्वियस है एक मेन फंक्शन, है ना। अब वो मेन फंक्शन क्या करेगा,
जब भी जावा फाइल कंपाइल होती है, ये तो पहले ही बताया था कि जैसे ही जावा फाइल कंपाइल होगी तो वो क्या ढूंढेगा, मेन फंक्शन। तो वही मेन फंक्शन अब हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो ढूंढेगा भाई मेन फंक्शन का है, मेन फंक्शन दिखाओ, तो हम मेन फंक्शन पहले बना लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपनी मतलब फाइल में मेन फंक्शन बन गया। अब हम बनाएंगे एक बैंक अकाउंट नाम की एक क्लास, ठीक है। हमने सीखा था क्लास कैसे बनाते हैं, यूजिंग क्लास कीवर्ड, और फिर आपको अपनी क्लास को जो भी नाम देना है वो नाम दे दो। तो हम बना रहे हैं एक बैंक अकाउंट की क्लास, ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इससे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी देंगे। तो लेट से मैंने इसको एक प्रॉपर्टी दी पासवर्ड, ठीक है, कि बैंक अकाउंट है तो कुछ ना कुछ पासवर्ड तो होगा इसका, तो हमने इसको एक प्रॉपर्टी दे दी पासवर्ड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको कीवर्ड देती हूँ प्राइवेट तो क्या होता है, प्राइवेट में हमने पढ़ा था, प्राइवेट का मतलब होता है कि ये क्लास से बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकती, बिल्कुल प्राइवेट है। तो हम पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बैंक अकाउंट का। तो कैसे बनाते हैं, बैंक अकाउंट जो क्लास का नाम है, फिर जो भी तुम्हें अकाउंट को नाम देना है वो, और फिर न्यू कीवर्ड, है ना। न्यू कीवर्ड क्या करता है, न्यू कीवर्ड मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पेस घेर लेता है, राइट, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट किसका, बैंक अकाउंट का, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया है बेसिकली, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, जो हमने अकाउंट बनाया है हम उसकी पासवर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं और उसको एक न्यू वैल्यू देना चाह रहे हैं, राइट, यही हम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने प्राइवेट दिया है, देखो क्लास में हमने जो प्रॉपर्टी बनाई थी पासवर्ड नाम से, उसको हमने क्या दिया, प्राइवेट। अगर हम सिर्फ प्राइवेट रखा है तो देखते हैं क्या वो हम एक्सेस कर पाएंगे। पहले सेव करते हैं और अब हम क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को रन करते हैं। पहले cd करके लेक्चर उसमें फ़ोल्डर में जाते हैं, लेक्चर 2, और इसको अब एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको रन करके देखेंगे, है ना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मतलब ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि आपने क्या करा है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट रखा है। तो प्राइवेट रखा है तो आप क्लास से बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने सेफ्टी कंसर्न को ध्यान देते हुए हमने अपने पासवर्ड को सिक्योर रखा, तो कोई भी आके हमारे पासवर्ड को चेंज नहीं कर सकता, राइट। अच्छा, अब देखो हम ना, अगर मैंने एक मेथड बनाया, जैसे हमने सीखा है मेथड बनाते हैं, राइट, अगर मैं मेथड के थ्रू पासवर्ड को चेंज करना चाहूँ तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। कैसे, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सेटर्स और गेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा कैसे। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने एक सेट पासवर्ड करके बनाया, वो क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा पासवर्ड, और वो दिस डॉट पासवर्ड करके पासवर्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट इस फंक्शन के थ्रू तो हो जाएगा, बट अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करके करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट, ओके। तो देखो दैट्स हाउ हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना सकते हैं। ओके, सो आई गेस तुम्हें ये तो समझ आ गया कि किसी चीज़ को प्राइवेट कैसे रखना है ना, प्राइवेट का मतलब क्या है। अब देखो, अब तुम कहोगे यार तुमने पब्लिक, डिफ़ॉल्ट और वो प्रोटेक्ट तो यूज़ करा ही नहीं। अगर मैं वो तीनों यूज़ करूँगी अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए तो क्लास से बाहर तो मैं उसको ईजिली एक्सेस कर सकती हूँ, क्योंकि वो तीनों क्लास के बाहर तो एक्सेस हो सकते हैं ना। बस प्राइवेट था कि वो क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ठीक है, वो क्लास के अंदर ही आप उसको चेंज करो पर क्लास से बाहर नहीं। तो अब आप खुद उन तीनों का यूज़ करके क्रिएट करके देखो, दैट्स योर होमवर्क। प्राइवेट का मैंने बताया, अब बाकी का तीनों तुम यूज़ करके देखो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।